नमस्कार दोस्तों, बहुत समय के बाद आप सबके बीच में कुछ मोटिवेशनल लेकर आने का मौका मिला। कहते हैं ना, जब कभी किसी को कुछ परेशानी आती है या कोई जूझना होता है ज्यादा, तो ही उसको कुछ किताबें भी याद आ जाती हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है कि आप सब नहीं जानते, सब कोई सब जानता है, लेकिन कभी किसी का वक्त ऐसा आता है तो जिसमें वो कुछ गो थ्रू करता है, इन लेसन्स रिवाइज करके वो सीखता है। तो कुछ मैं 2-3 दिन पहले एक स्टोरी रीड कर रही थी, मन नहीं लग रहा था, प्रैक्टिस पर भी नहीं जा रही थी मैं, चल रहा था हेल्थ इश्यूज एंड ये। तो उस राइटर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वो स्टोरी तो मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूंगी, तो उसके लिए आप मुझे अगले 2-3 मिनट तक और झेल लीजिए, चाहती हूँ। उससे पहले मैं ये कहूंगी, कभी भी मेरे प्रिय क्लाइंट्स, सारे दर्शकों, ऑडियो जो भी सुन रहे हैं, कि आप अपने आप को कभी कम मत समझिए। आप अकेले काफी हैं किसी भी चीज को जीतने के लिए, बशर्ते आपको खुदा का साथ, इनायत, ग्रेटिट्यूड आप हमेशा फील कर लो। फिर नो डाउट आपके इर्द गिर्द कौन है, क्या है, कोई मैटर नहीं करता। अच्छे लोग हैं तो भी आप उसमें बहुत इनायत फील कीजिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे काफी सारे क्लाइंट्स भी हैं जो डेफिनेटली स्ट्रगल करते हैं, पेशेंट्स हैं, स्ट्रगल करते हैं। किन्हीं को कभी कुछ घाव हो गया, कभी बुखार हो गया, या 10 दिन गोली खाया एंड फिर उसके बाद दोबारा बुखार हो गया, एंड घर का जो शारीरिक परिश्रम है या नौकरी का, सब चलता रहता है। लेकिन मुझे मालूम है, मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कैंसर 2nd स्टेज को भी हरा लिया है, क्योंकि उनका विल पावर स्ट्रांग रहा, उनको सही डायरेक्शन मिलने पर। कई बार कोई आकर के मुझे खुदा का रूप कह जाता है, कुछ कह जाता है, मैं कहती हूँ प्लीज ये सब मत करो। मेरा ऐसा सेवा वॉरियर हूं मैं आपके लिए, और सब आपने झेला है। आप अकेले काफी हो। बीमारी हुई तो वो अकेले होती है। बोर्ड एग्जाम देना है, बच्चे आते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, माँ बाप उससे ज्यादा स्ट्रेस में हो रहे होते हैं, लेकिन बच्चा एक तरफ, उसका एग्जाम एक तरफ, और पेरेंट्स एक तरफ। लेकिन उस टाइम पे भी वो सिचुएशन कैसे हैंडल हो जाती है। आप मेरे गूगल पर जब रिव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बच्चा पास होने में नहीं था और वो आज डिस्टिंक्शन लेकर के पास हुआ। सो आपको अंदर की पावर को रियलाइज करना है। एग्जाम में जाके खुद ही बैठते हैं ना, हमारे बदले कोई जाके एग्जाम तो नहीं दे सकता। अब तो एग्जाम कह रहे हो, इवन आजकल तो टिकट भी जिसका है आधार कार्ड से के साथ में चेक कराते हैं कि भाई वो ट्रेन में बैठ करके वहीं जा रहा है ना बंदा। तो बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। सो बीमारी है तो वो भी आपको है, नो डाउट। फैमिली के साथ परेशान होती है और सपोर्ट भी करती है, लेकिन आपकी वाइब्रेशंस आपको वो बीमारी को हराने करके आपको वो स्वस्थ कर देती है। वेट लॉस चैलेंज के लिए लास्ट ईयर के कुछ क्लाइंट्स हैं जिनकी वीडियोस आप देखते भी होंगे कई बार। मैंने गारंटेड 30 डेज में उनको 3 to 4 kg वेट लॉस कराया, उनके गोल सेट करने पे कराया जितना उनको चाहिए था, अकॉर्डिंग टू देयर BMI और व्हाटएवर। सो खाना तो उन्हीं को है ना, कसरत उन्हीं को करना है, लेकिन आपको अगर डायरेक्शंस अच्छी मिल जाती हैं तो आपका मार्गदर्शन अच्छा हो जाता है। इसी टाइप से मैं बोल रही थी स्टोरी, आई कम टू दैट स्टोरी विच आई हैव डे बिफोर yesterday read, and how the beautifully writer explained, and उस स्टोरी के थ्रू मुझे अपनी भी पावर को रियलाइज करने का एक बार मौका मिला, जिससे मैं स्ट्रगल कर रही थी। स्टोरी कुछ ऐसी थी और ये रियल में है
कई बार आपने सिम्बा मूवी वगैरह भी देखी है तो उसमें भी आपने देखा है। स्टोरी में क्या बताया गया राइटर ने कि शेर का बच्चा शेर से बिछड़ करके भेड़ के झुंड में जाकर के पहुंचता है। अब मेरे शब्दों पर और मेरी भावनाओं को डेफिनेटली जो बुक में राइटर है, मैंने उस टाइप से तो एक्सप्लेन करने की कोशिश, लेकिन जितना मैंने समझा मैं वो आपके सामने में प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। टाइम का भी अभाव है वीडियो में। सो जब शेर का बच्चा बिछड़ करके भेड़ियों के झुंड में जाकर के पहुंचा तो उसने वहां पर रहकर एडजस्ट करने की कोशिश करी। उसी ढंग से उसने मिमियाना शुरू करा, छिपना शुरू करा, वीडियो को देख करके उसने कॉपी करना, मतलब ऑब्वियसली उसको रहना है वहां पर। एक दिन सडनली पता चलता है वीडियो को कि लायन, ग्रुप ऑफ लायंस कम एंड दे विल अटैक अस। सो भेड़िए सब भागने लगे और लायन का बच्चा भी वैसे भाग रहा था, लेकिन समहाउ वो अकेला लायन का बच्चा वहां रह गया और सारे भेड़िए छिप करके उस शेर से बच गए। तो जब वो एक छोटा सा क्रो शेर के पास गया एंड कहने लगा, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज डोंट किल मी, फॉरगिव मी डियर, प्लीज प्लीज। सो वो कहते हैं लायन बड़े, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम मेरे जैसे हो, वाई शुड आई किल यू। तो बोलता है, नो आई एम नॉट लाइक यू बट स्टिल प्लीज फॉरगिव मी, डोंट किल मी। मेरे सब साथी दे रश टूवर्ड्स दैट वे, सो प्लीज मुझे किल मत करो। तो वो बोलता है लायन, चलो आओ मेरे साथ। बड़ी समझदारी से वो एक उसको तालाब के पास में लेके जाता है एंड बोलता है, चेक योर शैडो। जब दोनों झुकते हैं, वो शैडो में देखते हैं तो दोनों को परछाई जो है वो सेम नजर आ रही है। उस टाइम पे वो लायन के बच्चे ने रियलाइज करा, यस आई एम लाइक दैट ही माइट बी, मैं भी किसी को डरा सकता हूँ, मैं भी कुछ हासिल कर सकता हूँ, मैं भी जंगल का राजा बन सकता हूँ। सो लायन ने उसको दहाड़ना सिखाया एंड जब उसने द वे ही रोर्स लाइक अ लाउड, कहा वो मिमियाना और कहा वो पहाड़ जिसको उसने अपने अंदर में रियलाइज ही नहीं किया था, सब शांत। And he realized like कि yes, I can achieve anything in my entire empire. This is my empire. I can also beat that other animals. So here what I want to communicate, believe in yourself. आपके अंदर की जो क्वालिटी है उसको आप परखिए, एक सही मार्गदर्शन लीजिए। आप मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हैं। और नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, बट लेकिन यू आर इनफ टू फेस ऑल द चैलेंजेस, ऑल द थिंग्स। You can achieve 100% score in your board exam, बशर्ते आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपका निशाना ठीक जगह जाना चाहिए। So this is how the beautiful writer explained day before yesterday. Sometimes we need to recall these things. So thank you so much. आपका जो भी चैलेंज है आप उसको अचीव कर सकते हो। आप हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहिए। थैंक यू गॉड आई एम हैप्पी, थैंक यू गॉड आई एम इनफ, थैंक यू गॉड आई एम कॉन्फिडेंट, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग, थैंक यू गॉड गिविंग मी ब्यूटिफुल मेंटर्स अराउंड मी लाइक दैट। एंड ट्रस्ट मी गाइस, नथिंग कैन बीट यू in your life. Thank you so much. कमेंट से बताइएगा कैसा लगा।